बाहर बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, मानो आज थमने का नाम ना ले रही हो। और एक तूफान रेवती के मन में भी उठ रहा था। जो चूल्हे के सामने उदास बैठी थी, उसके चेहरे पर मायूसी और चिंता साफ-साफ झलक रही थी। तभी उसका पति राकेश आता है। क्या हुआ? आज भी तुम उदास और मुंह लटकाकर क्यों आए हो? क्या आज भी सरपंच जी ने तुम्हारी तनख्वाह नहीं दी? तुम सही कह रही हो। सरपंच जी ने आज फिर तनख्वाह उधार की रकम में काट दिया। तुमने कहा था कि सरपंच जी से बात करोगे इस बारे में कि तनख्वाह का आधा रकम ही काटें ताकि हमारा घर भी चलता रहे। अगर इसी तरह वो सारा तनख्वाह ले लेंगे तो हम खाएंगी क्या? कैसे जिंदा रहेंगी? मैंने बात करने की कोशिश की सरपंच जी से, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने पूरी बात भी नहीं सुनी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल जाके फिर से उनसे इस बारे में बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज का क्या करें? हमारे पास तो रात में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हमें फिर से भूखा सोना पड़ेगा। उस रात दोनों भूखे पेट सो जाते हैं। सुबह उठकर राकेश काम पर जाने लगता है, तो शांति। आपको याद है ना, जाकर सबसे पहले सरपंच जी से तनख्वाह आधा काटने की बात करनी है। हाँ, याद है। मैं सबसे पहले यही करूंगा। घर में अन्न का दाना भी नहीं है कि मैं आपके लिए नाश्ता बना सकूं। तुम चिंता मत करो, मैं आज किसी तरह कुछ पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा। राकेश दुखी मन से और हजारों शंकाएं अपने मन में लेकर सरपंच जी के घर काम पर चला जाता है। राकेश को आते देखकर सरपंच बोला, लो, आ गए मालिक साहब। चाय पानी की व्यवस्था करो भाई, मालिक आए हैं। हम सब तो मजदूर हैं, सुबह सुबह ही आ गए। मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक तो तुम इतना देर से आए हो, ऊपर से बात करने मैं समय बर्बाद कर दोगे। बोलो जल्दी। मालिक, आप हमारा पूरा तनख्वाह उधारी में काट लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा और मेरी पत्नी का पेट पालना भी मुश्किल हो गया है। ऊपर से इतनी भयंकर तूफानी बारिश में थोड़ा बहुत जो फसल था वो भी नष्ट हो गया है। मालिक, आप तनख्वाह का आधा रकम ही काटें ताकि मेरा मेरा घर चलता रहे। लो भाई, अब ये हमें बताएंगे कि हम क्या करें। ये तो उधार लेने से पहले सोचना चाहिए था। मैं अब उधार की कीमत वसूल नहीं कर लेता जब तक तुम्हारा पूरा तनख्वाह काटता रहूंगा। अब जाओ, जाकर बोरियां अंदर रखो। राकेश दुखी मन से जाकर बोरियां धोने लगा। उसी शाम आसमान में काले बादल छाए हुए थे। गांव के चारों तरफ खेतों में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राकेश काम से लौट रहा था गांव की एक चाय की दुकान पर। कुछ लोग बारिश में चाय की चुस्की ले रहे थे। तभी रामू काका बोले, अरे राकेश, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रहे हो भीगते हुए? आओ चाय पी लो, बारिश रुकेगी तब जाना। राकेश उनकी बात मानकर दुकान पर बैठ जाता है। उसे भी पता था घर पहुंचने से पहले ही बारिश तेज हो जाएगी। क्या हुआ राकेश भाई? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? बहुत उदास दिख रहे हो। राकेश उन्हें सारी बात बताता है। तब रामू काका, अरे सरपंच बहुत ही बेईमान और ईर्ष्यालु आदमी है। वो किसी को भी कमाते खाते नहीं देख पाता। उसके पास पैसे तो हैं, लेकिन इंसानियत नहीं है। भाई लोग, आपके लिए एक एक चाय और लगा दूं? अरे नहीं भाई, जब से बैठे हैं दो दो गिलास चाय पी चुके। इतनी बारिश में कुछ तीखा और गर्मा गर्म पीने का मन कर रहा है। वो हो तो बात है। भाई मेरे पास तो 10 चाय है। राकेश भाई, तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? छोड़ दो सरपंच का काम, वो तो नहीं सुधरेगा। भाई, कौन सा काम करूं? भारी बारिश से तो सारी फसल खराब हो गई। मेरे पास तो कोई दुकान भी नहीं है। हर जगह पानी भरा है।
कि दूसरे गांव में जाकर कोई काम देख लूं, इसीलिए मजबूरी में मुझे सरपंच के यहाँ काम करना पड़ता है। कुछ देर तक सब दुकान पर बैठे रहे और जैसे ही बारिश थोड़ा कम हुई, सब घर चले गए। अरे, आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं? क्या सरपंच जी ने कुछ कहा है? मैंने बात करने की कोशिश की सरपंच जी से, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि जब तक उधारी का रकम पूरा नहीं हो जाता, वो अपना कर्जा हमसे वसूल नहीं कर लेते, तब तक वो तनख्वाह का पूरी रकम काटते रहेंगे। बहुत ही निर्दयी इंसान है। किसी की मजबूरी नहीं समझते। लेकिन आप चिंता मत करो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तुम्हें खाना बनाने के लिए अनाज कहाँ से मिला? मेरी सहेली है ना, रीमा, उसने दिया है। बोली ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक समय का अनाज दे दिया, उसी से बनाया है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। कल कुछ अच्छा होने के उम्मीद में सुबह राकेश घर के बाहर बैठा हुआ था और उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी। तभी राकेश की नजर घर की पाली हुई मुर्गियों पर पड़ी, जो वहीं दाना चुग रही थी। राकेश कुछ देर सोचने के बाद अपनी पत्नी रेवती से बोला, रेवती, मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी है। क्यों ना हम अपनी पाली हुई मुर्गियों से कोई धंधा शुरू करें? लेकिन हम इन मुर्गियों से कौन सा धंधा शुरू कर सकते हैं? इनका इस्तेमाल हम कैसे करें? कल शाम को जब मैं चाय की दुकान पे बैठा था, तो राकेश भैया कह रहे थे कि बारिश में कुछ तीखा और गर्मा गर्म पीने का मन करता है, और बारिश में लोग तो गर्मा गर्म सूप पीना पसंद करते हैं। अगर हम देसी चिकन सूप बनाकर ठेला लगाएं, तो शायद कुछ कमाई हो जाए। बस दिक्कत ये है कि मुझे सूप बनाना नहीं आता और ना ही ठेला लगाने का कोई अनुभव है। तो फिर ठीक है, मैं सूप बना दिया करूंगी और आपका ठेला लगाने पे भी मदद कर दूंगी। दोनों पति पत्नी कई दिनों बाद खुश थे। अपने आने वाले कल के लिए दोनों को एक दूसरे पर विश्वास था कि किसी न किसी तरह दोनों अपना ठेला लगाकर अपना जीवन बेहतर बनाएंगे। उसी शाम दोनों ने घर से पुराने बर्तन निकाले। रेवती बगल वाले घर से बड़ा भागोना ले आई। राकेश ने भी घर के बाहर पड़ी लकड़ियों से एक पुराना थैला तैयार किया। रात भर राकेश ने मसाले तैयार किए और रेवती ने अदरक, लहसुन, काली मिर्च और मसालों से जायकेदार चिकन सूप तैयार किया, जिसकी महक पूरे घर में फैल गई। सुबह के 7 बज रहे थे। हल्की बारिश लगातार हो रही थी। रामू ने थैले पर चिकन सूप से भरा बर्तन रखा, कुछ मसाले और बर्तन रखा। रेवती ने कुछ तौलिया रखा। रामू ने थैले को हल्का धक्का देकर गांव की बाजार की तरफ चल दिया। राकेश अपना थैला लेकर मार्केट में एक पेड़ की नीचे लगाया। उसने भागोना का ढक्कन जैसे हटाया। गर्मा गर्म चिकन सूप की महक पूरे बाजार में फैल गई। खुशबू जैसे ही फैले, कुछ लोग राकेश के थैले पर सूप पीने आ गए। अरे राकेश, अभी कल ही तो हम लोग तुमसे बोल रहे थे कि कोई दूसरा काम ढूंढ लो, और आज तुमने चिकन सूप का ठेला लगा दिया। बहुत बढ़िया। चलो चलो, अब एक कटोरी सूप दो, हम भी तो पी के देखें कैसा सूप बनाया है तुमने। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हम लोग तो खुशबू सूंघ के ही आए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ काका, जरूर। आप दोनों हमारे ठेले के पहले ग्राहक हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारे ठेले पर आए, क्योंकि हम यहाँ आए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया। हमारे ठेले पर कोई नहीं आया, पर अब आप दोनों आए हैं ना, तो अब और भी लोग आएंगे। राकेश दोनों ग्राहक को देख बहुत खुश था, इतना कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। रेवती ने गर्मा गर्म सूप कटोरी में निकालकर दोनों लोग को दिया। दोनों लोगों ने सूप का पहला घूंट पिया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय गांव के 2 लोग और भी आ गए।
हमें भी 2 कटोरी सूप देना बेटा। राकेश ने उन्हें 2 कटोरी सूप दिया। कुछ ही देर में 4 कटोरी सूप बिक गई। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उनकी आंखों में चमक थी। दोपहर में बारिश और तेज हो गई। ठंड बढ़ गई, जिससे लोग खुद रुक रुक कर सूप पीने लगे। कुकी गांव राकेश का अकेला ठेला था जिस पर चिकन सूप मिलता है। लेकिन कोई था जो बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला था। वो था सरपंच। राकेश के ठेले के सामने ही सरपंच की पाव भाजी की दुकान थी, जिस पर आज कोई भी बिक्री नहीं हुई थी, क्योंकि आज सभी गांव वाले चिकन सूप पी रहे थे और सरपंच की पाव भाजी की दुकान पर कोई नहीं आ रहा था। सुबह से दुकान लगा के खड़ा हूँ, बोहनी तक नहीं हुई है आज। एक भी ग्राहक नहीं आया आज दुकान पर। आज सभी गांव वाले चिकन सूप पी रहे हैं उस नासपिटे राकेश की दुकान पर जाकर। ये बात मुझे मालिक सरपंच को बताना ही पड़ेगा। सरपंच को जब यह बात पता चलती है तो वो गुस्से से आग बाबूला हो जाता है। क्या उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे यहाँ काम छोड़कर वो ठेला रंगाने लगा, वो भी मेरे ही दुकान के आगे। वो गांव के सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा। कल सुबह उसका ठेला बचना नहीं चाहिए। फिर देखता हूं कि वो कैसे ठेला लगाता है। जी मालिक, मैं आज रात को ही अंधेरे में जाके चुपके से उसका ठेला तोड़ दूंगा। फिर देखता हूँ कि कल वो ठेला कैसे लगाता है। उधर दोनों पति पत्नी बहुत खुश। इतनी कमाई तो राकेश काम करके नहीं कमा पाता, जितना उसने एक दिन में ठेला लगाकर कमा लिया। लेकिन राकेश को उस दिन खबर भी नहीं थी कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा चुकी थी। कल सुबह क्या होने वाला था? दोनों पति पत्नी उस रात कई दिनों बाद भर पेट खाना खाते हैं और खुशी खुशी सो जाते हैं। सुबह जब दोनों चिकन सूप बनाकर ठेला तैयार करने के लिए घर से बाहर गए तो बाहर का नजारा देख दोनों दांग रह गए। राकेश का ठेला पूरी तरह से टूटा पड़ा था और ये हम भी जानते हैं कि किसने किया था। ये किसने किया और क्यों? अब हम क्या करेंगे? अभी तो हमने शुरू किया था और किसकी नजर लग गई? तुम चिंता मत करो। मेरा वो दोस्त है ना हरिया, वो तुम तो जानती हो, वो बढ़ई है। मैं उसको बुला लाता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। राकेश जाकर अपने दोस्त हरिया को बुलाकर लाता है। हरिया ठेला देखकर बोला, अरे राकेश भाई, तुम चिंता मत करो। तुम बस मेरे साथ चलो, कुछ लकड़ी के पटवे और कुछ पेंट करने की चीजें ले आता हूँ। फिर देखो तुम्हारा ठेला मैं कितना चकाचक और शानदार बनाता हूँ। अरे तुम अपना पुराना ठेला भूल जाओगे अपना नया ठेला देख के। जैसा कि हरिया ने कहा था वैसा ही ठेला राकेश को बना कर दिया, जिसको देख पति पत्नी दंग रह गए। देखो राकेश भाई, एकदम चकाचक ठेला बन के तैयार हुआ है और कुछ ज्यादा सामान भी नहीं लगा। घर पे पड़े हुए कुछ पुराने सामान थे, कुछ पटरे थे टूटे फूटे, उन्हीं को जोड़ के बनाया है। उस कितना गजब ठेला बन के तैयार हुआ। अब तुम ले जाओ और इस पर बढ़िया चिकन सूप का ठेला लगाओ और मुझे भी पिलाना। शाम को गांव के चारों तरफ हल्की बारिश हो रही थी। सभी किसान घर की तरफ जाने लगे। राकेश अपने ठेले पर चिकन सूप, मसाले और बर्तन रखकर गांव की बाजार की तरफ लेकर जाने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी भी उसकी मदद करने साथ गई। वहां जाकर देखा तो दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए। जहां पर राकेश अपना ठेला लगाता था, वहां किसी ने समोसे का ठेला लगा रखा था। सरपंच के आदमी देख राकेश समझ गया कि ये सरपंच की दुकान है। इसलिए राकेश ने अपना ठेला गांव के बाहर लगा लिया और ग्राहक के आने का इंतजार करने लगा। चिकन सूप की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोग राकेश के ठेले पर आने लगे, क्योंकि राकेश ने भले ही ठेला लगाने की जगह बदली थी, पर उसके ग्राहक सच्चे थे
क्योंकि सभ्य को राकेश के थैले की चिकन सूप पसंद थी।